पहले के ज़माने में इज़्ज़त इंसान के कैरेक्टर से मिलती थी, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी होनेस्टी और उसकी नेचर से। लोग किसी को इसलिए इज़्ज़त देते थे क्योंकि वो अच्छा इंसान हुआ करते थे, समझदार हुआ करते थे, दूसरे लोगों को मदद किया करते थे। लेकिन अब दुनिया धीरे-धीरे बदल चुकी है। अब इज़्ज़त किसी इंसान को नहीं बल्कि उसके स्टेटस को मिलती है। अगर आपके पास में पैसा है, ब्रांडेड कपड़े हैं, महँगी-महँगी कार है, तो लोग आपको ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल मानकर इज़्ज़त देना शुरू कर देते हैं, चाहे कि क्यों ना आपकी बिहेवियर कितना भी खराब क्यों ना हो। आज के समय में ना हमारी सोसाइटी में एक प्रेशर बन चुका है कि तुम्हें अपनी लाइफ जीने से ज़्यादा ना दूसरों को दिखाने के लिए जीना पड़ता है। हर चीज़ में कंपटीशन हो चुका है कि घर कितना बड़ा होगा, बच्चे कितने बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, शादी कितनी ग्रैंड होगी, तुम कितने महंगे कपड़े पहनते हो, तुम कितने महंगे जूता पहनते हो, तुम्हारे हाथ में कितना बड़ा फ़ोन है। यानी कि लोग अपनी एक्चुअल हैप्पीनेस से ज़्यादा ना इस बात पे फोकस करते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा डेंजरस बना देता है। इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, सारे लोग ना अपनी ज़िंदगी के सिर्फ बेस्ट पार्ट को यहाँ पे शो ऑफ करता है। हैप्पी लाइफ, वेकेशन, एक्सपेंसिव कैफे, फॉरेन ट्रिप, आज यहाँ घूम रहे हैं तो कल वहाँ घूम रहे हैं। लेकिन हकीकत में बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, लोन में दबे होते हैं, लेकिन दुनिया के सामने सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए एक फेक स्माइल को यहाँ पे मेंटेन करते हैं। हमारी सोसाइटी ने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया है कि अगर तुम्हारी लाइफ ग्लैमरस नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी की कोई भी मकसद ही नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक इंसान की असली वैल्यू को खत्म कर देती है। एक गरीब आदमी चाहे कितना भी ईमानदार क्यों ना हो, कितना भी मेहनती क्यों ना हो, फिर भी लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। वहीं एक अमीर आदमी चाहे कितना भी एरोगेंट क्यों ना हो, फिर भी लोग उसको इज्जत देना शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप भी ना आजकल ट्रांजेक्शंस बन चुका है। लोग फ्रेंडशिप भी आजकल स्टेटस देख कोई करते हैं। रिश्तों में दिखावा आ चुकी है। रियल इमोशंस, रियल बॉन्डिंग, रियल कनेक्शन, ये सब भी ना आजकल पैसों वालों के साथ में ही होती है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग यही सब समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जनरेशंस आजकल शो ऑफ के चक्कर में एक गरीब जनरेशन बनते हुए जा रही है और कैसे आज के दिन हमारे रिश्तों को बुनियाद भी ना आजकल पैसों पर टिके रहने वाली है। वॉरेन बफेट का एक लाइन जो मुझे बहुत पसंद आती है, वो कहते हैं कि पीपल बाय थिंग्स दैट दे डोंट नीड फॉर दोस मनी दैट दे डोंट हैव फॉर दोस पीपल दैट दे हैव द रियल। यानी कि आजकल लोग ना वो चीज़ें खरीदते हैं जो उनको ज़रूरत भी नहीं होती है, उन पैसों से जो उनके अपने भी नहीं होती, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जो उनके अपने भी नहीं होती। यानी कि ना चीज़ अपना, ना पैसा अपना, और ना हम जिनको इम्प्रेस करना चाहते हैं वो लोग अपने होते हैं। इंडिया में आज हालात ऐसा बन चुका है कि अगर इस देश को शो ऑफ कल्चर की कैपिटल कहा जाना तो इसमें किसी भी तरह की बुराई वाली बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे इंसान आपको रईसी झाड़ते हुए मिल जाएगी। पॉकेट में चाहे 2 रुपया हो या ना हो, फिर भी लोग EMI पे आईफोन लेकर के रईसी ऐसे झाड़ते हैं जैसे कि साला खुद के दम पड़ लिया। इंडिया में 70 से 80% जो भी आईफोन ली जाती है ना, वो लोन पे ही ली जाती है, सिर्फ इसलिए ताकि मेरे सोसाइटी में एक दबदबा बने, लोग हमके बोले कि वो यार उसके पास में तो आईफोन है, एप्पल वाली लोगो है, एप्पल वाली, हमारी सोसाइटी में एक इमेज बने। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है ना कि जब 3-4 महीने के बाद में उस आईफोन का EMI नहीं भर जाती है, तो जिस आईफोन को तुम एक स्टेटस सिंबल के रूप में लेते हो ना, तो वही एक दिन सिर्फ का दर्दी बन जाती है। पिछले साल में एक वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पे एक गरीब माँ जो मंदिर के बाहर में फूल बेचा करती थी, उसके बेटे को आईफोन का नशा चढ़ जाता है और 3 दिन से वो लड़का खाना नहीं खाता है। तो उस गरीब माँ को ना मजबूरन जितनी भी सेविंग की थी सारे को बेचकर उस लड़के के लिए आईफोन लेने पर मजबूर हो जाती है। अब इस वीडियो के लिए आप देखिए। इसको पैसा आती है या बाबू? हाँ बाबू, इसको पैसा आती है तो क्या है कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे, तो आप इनको आईफोन दिला रही है, आप खुश हैं? ये तो खुश नहीं, बाकी इतना पैसा हमके लिए आके दिया, इतना पैसा मम्मी पापा को दोगे? ठीक है, बोलो ला भाई आईफोन दो, लो यार मम्मी को पसंद करे भाई, फोन दे आईफोन। कार का ही देख लो, इंडिया में 80% जितना भी कार ली जाती है ना, वो सारी EMI पर ही ली जाती है। यानी कि 10 में से 8 कार तो भाई रोड पे लोन पे ही आ रही है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है कि कार को लोन पे क्यों लिया जा रहा है, प्रॉब्लम यहाँ पे तब शुरू हो जाती है ना कि जब 15 से 20 हज़ार की तनख्वाह ही है हमारी, और सोसाइटी और रिश्तेदारों को जलाने के लिए शो ऑफ के चक्कर में हम बड़ी SUV को लेके आ जाते हैं। नॉर्थ इंडिया स्पेशली दिल्ली NCR और पंजाब जैसे एरिया में ना ये सब ट्रेंड और भी ज़्यादा डेंजरस लेवल तक पहुंच चुकी है। यहाँ लोग ऑडी, BMW, बड़ी SUV सिर्फ इसलिए लोन पे लेते हैं ताकि सोसाइटी में एक इमेज बने, ताकि लोग हमको सक्सेसफुल समझे। शुरू में ना ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, लेकिन जब समय गुजर जाता है ना, तो समय के गुजरते जब लोग उस 15 से 20 हज़ार की तनख्वाह में भाई वो बंदा घर चलाएगा या फिर उस गाड़ी के लिए पेट्रोल, मेंटेनेंस, सर्विस चार्ज या इंश्योरेंस वगैरह के लिए निकालेगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट और रिकवरी एजेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग में ना 2-3 साल तक ये सब चीज़ें अच्छी चलती है, लेकिन
बाद में कुछ लोग तो सर्विस तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, गाड़ियों को 3-4 महीने गैराज में खड़े रख देती है। कुछ लोग सस्ती सर्विस करवा के अपने इंजन को चीज़ करवा लेते हैं, और जब 4-5 महीने के बाद में उस गाड़ी की EMI नहीं भरी जाती है तो बैंक वाले आते हैं और उस गाड़ी को सीज करके लेके चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा सवाल ये बनता है कि भाई जिस चीज़ को ना तुम एक स्टेटस समझ के लेते हो कि लोग हमको रईस समझे, लोग हमको इज्जत दी इसकी बदौलत, तो भाई वो इज्जत अब कहाँ रह गई है अब तुम्हारे अंदर। ये शो ऑफ कल्चर ना सिर्फ आपको आईफोन और कार तक ही सीमित रहती है, बल्कि आजकल बच्चों की पढ़ाई में भी आ चुकी है। कई पेरेंट्स के पास में ये ऑप्शन होता है ना कि एक डिसेंट और अफोर्डेबल स्कूल में वो अपने बच्चे को एडमिशन करवा सकता है, लेकिन वो सिर्फ नाम के चक्कर में ना बड़ी बड़ी स्कूल में नाम लिखवाते हैं, चाहे फीस भरने के लिए क्यों ना हमको लोन ही क्यों ना लेना पड़े, चाहे घर की बजट ही क्यों ना हिल जाए, पर सोसाइटी को ये लगना चाहिए कि हाँ फलाने का बेटा बड़े स्कूल में पढ़ता है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। और आयरनी देखो कि कई बार ना लोग पढ़ाई के ऊपर में फोकस नहीं करते, ये कभी नहीं देखते कि उस स्कूल के टीचर कैसे, क्या हमारे बच्चे को सही से समझा पाता है या नहीं समझा पाता है। इससे कोई मतलब ही नहीं होता भाई। हमारा मकसद तो सिर्फ ये होता है कि लोग हमको समझे कि यार फलाने के बेटा उतनी बड़े स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हकीकत में अगर उस बच्चे से पूछोगे ना तो वही बोलेगा कि हमारे स्कूल का टीचर तो सिर्फ इंग्लिश में आते हैं, बस सही बोल बाल के लेक्चर देके चले जाते हैं, उसको कोई समझ में नहीं आता है। अब शादी कोई देख लो, पहले शादी ना सिंपल हुआ करता था, लोग इमोशन याद रखा करते थे, लेकिन आजकल जो शादियाँ होती है ना उसमें सिर्फ कंपटीशन सा चुकी है। किसकी ग्रैंड एंट्री हुई थी, किसने लहंगा डिजाइन करवाया, किसने ड्रोन शूट करवाया, किसने 5 स्टार होटल बुक करवाया। यहाँ पे ना एक दिन के लिए ना भाई लाखों रुपए लोग लोन के लिए लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि जो भी लोग आए मेरी शादी में वो ये बोले कि वो क्या शादी थी, क्या अरेंजमेंट करवाया था। लेकिन जो लोग वाव करते हैं ना वो आएंगे, सिर्फ खाना खाएंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन बाद में जो तुम लोन लेके करते हो ना ये सब दिखावा बाद में तेरे ऊपर में आने वाली है। मैं पूछता हूँ कि भाई क्या जरूरत है, जहाँ पे 20,000 में काम हो सकता है वहाँ पे लाख रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम खर्च नहीं करो, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि खर्च करने से पहले ना अपनी औकात भी देख लिया करो। आजकल आपको पता होगा कि लोग सिर्फ लोन फोन खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि आजकल लोग लोन तो भाई फॉरेन ट्रिप पर जाने के लिए लोग लेके जा रहे हैं, बैंक से पैसा लेकर के बाहर घूमने के लिए जा रही है, सिर्फ इसलिए कि हम सोशल मीडिया पे पोस्ट डालेंगे, रील्स डालेंगे, आज वहाँ घूम रहे हैं तो कल वहाँ घूमेंगे, आज इस होटल में खा रहे हैं तो कल वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाएंगे, सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए कि भाई देखो हम कितने बड़े रईस के खानदान से बिलोंग करते हो, तुम देखो कि तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन हकीकत जब जाओगे ना भाई तो बंदा अंदर से इतना कंगाल रहता है। आप जो उसका शर्ट पैंट जूता घड़ी देखोगे ना, जो भी ब्रांडेड के पहने हो, हकीकत में वो सारे कपड़े भी ना रेंट पे लेके आते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम आज कहाँ पे हैं और तुम कहाँ पे हो। आजकल लोग जिम भी करने जाते हैं ना तो भी वहाँ पे सब रील्स और फोटो खींचने के लिए जाते हैं, बॉडी कम बनाते हैं, मेहनत कम करते हैं, लेकिन रील्स ऐसा बनाएगा कि जैसे कि कितना बड़ा बॉडी बना लिया। मैं हकीकत बता रहा हूँ ना भाई, मेरे कुछ दोस्त है जो जिम करने के लिए जाता है, बंदा मेहनत भी नहीं करता उतना, शायद 20-10 मिनट काम करता वहाँ पे, और एक्सटर्नल प्रोटीन खा करके अपना बॉडी ऐसा बना लिया जैसे देखोगे तो लगा होगा कि साला कितना दिन से मेहनत कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो बंदे को हम 2 मिनट भी रोड पे दौड़ा देगा तो कुत्ता जैसा अपना शुरू कर देगा। तो मेरा यहाँ पे सवाल ये कि क्या जरूरत है सोसाइटी को दिखाने के लिए, दुनिया क्या कर लेगी भाई तुम्हारे बॉडी को देख करके, क्यों 4 दिन के चक्कर में अपनी जिंदगी को 2 पर क्यों लगाते हो, क्या कर लेगी सोसाइटी, क्या कर लोगे तुम रील्स, जब तुम्हारी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो क्या कर लोगे इसे दिखाकर। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या होता है आपको, कि सोसाइटी को शो ऑफ के चक्कर में ना हम लोग अपनी असली जिंदगी से डिस्कनेक्ट होते चले जाते हैं। आजकल हम लोग खुश रहने के लिए कम जीते हैं, बल्कि दूसरों को सक्सेसफुल दिखाने के लिए ज्यादा जीना पड़ता है। मिडिल क्लास का एक बड़ा हिस्सा EMI और फेक लाइफस्टाइल की प्रेशर भी आजकल फंस कर रह जाता है। बाहर से सब प्रीमियम दिखना चाहते हैं पर अंदर से टेंशन, डिप्रेशन, एनेक्सिटी, कंपटीशन झेल रहे होते हैं। और आयरनी देखो कि हम लोग जिस इंसान को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, असल में उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन तक आपको आईफोन को याद रखेंगे, 3 दिन तक आपको गाड़ी को याद रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद ना सब लोग अपनी जिंदगी में सब बिजी हो जाएंगे, किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है भाई। लेकिन जो बाद में प्रेशर बचता है ना आपके ऊपर में, जो EMI का लोड, टेंशन झेलना पड़ता है ना भाई, वो आपको ही झेलना पड़ता है। कोई और यहाँ पे आपको सहारा करने वाले नहीं आते, मेंटल पीस वगैरह सब खत्म हो जाती है, वो सब कुछ आपको ही झेलना यहाँ पे पड़ जाता है। और शायद इसीलिए ना आज के टाइम में लोग फाइनेंशियल रिच तो दिखते हैं पर अंदर से मेंटली फिजिकली एकदम बिखरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है, क्या हम इस शो ऑफ के चक्कर में और फेक लाइफस्टाइल के जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल इससे बाहर आप निकल सकते हो, लेकिन उससे पहले ना आपको खुद को देखना पड़ेगा, सोसाइटी को आपको देखना बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि अपनी इनकम और अपनी रियलिटी को देखो। अगर आपकी तनख्वाह 20 से 30 हज़ार रुपये है तो भाई
क्या जरूरत है 1.5-2 लाख का आपको आईफोन लेने के चक्कर में? क्या महंगी चीजें खरीदने से ये पता चलता है कि आप बहुत बड़े रईस हो, आप बहुत बड़े अमीर हो? मेंटल पीस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ना एक बहुत बड़ी प्रूफ होता है कि आप जिंदगी में आप कितने बड़े अमीर हो, कितने सक्सेस हो। दूसरी बात कि कंपटीशन करना बंद करो। हर इंसान की लाइफ अलग होती है, हर इंसान की फैमिली बैकग्राउंड अलग होती है, हर इंसान की इनकम अलग होती है, हर इंसान की स्ट्रगल अलग होती है। तो जो भी आप सोशल मीडिया पे इंसान की परफेक्ट लाइफ देखते हो ना, आपको वो परफेक्ट नहीं होता है, वो फिल्टर किया हुआ होता रहता है। हकीकत जब जानोगे ना तो भाई आप खुद ही रियलाइज करोगे ना कि साला उसकी जिंदगी तो बेहतर हमारी है। तो किसी की हाईलाइट रील्स को देखकर ना अपनी जिंदगी में दौड़ मत करो। तीसरी बात कि ईएमआई को ना अपनी लाइफ स्टाइल मत बनाओ। लोन तभी लो जब उसकी सख्त जरूरत हो, ना कि सिर्फ शो ऑफ के चक्कर में सोसाइटी के सामने रेसी झाड़ने के लिए आप लोन कर लेके ये करो कभी वो करो। नहीं, याद रखना कि टेम्पोरली शो ऑफ से ज्यादा ना इंपॉर्टेंट होती है कि लॉन्ग टर्म आपकी मेंटली पीस कितनी ज्यादा होती है। चौथी बात कि अपने बच्चों को ना सिंपलिसिटी और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग सिखाओ। उन्हें ये मत सिखाओ कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हर पेरेंट्स को ना अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है। उन्हें ये सिखाओ कि सेल्फ रिस्पेक्ट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पे सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि अगर आजकल हम लोग अपने जनरेशन को नहीं सिखाते ना तो भाई आने वाले समय में हमारी जनरेशन भी शो ऑफ के चक्कर में अपनी सारी जवानी यूं ही बर्बाद कर देगी और अपनी असली खुशी को यूं ही खो देगी। और सबसे लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट जो आप सभी लोगों को याद रखने की जरूरत है कि सिंपल जिंदगी जीने में ना कभी भी शर्म फील मत किया करो। आजकल हमारी सोसाइटी में ना सिंपलिसिटी को एक वीकनेस के रूप में देखती है, जबकि हकीकत ये है कि अगर हम अपनी औकात में रहकर सिंपल तरीका से जीते हैं, सुकून से जीते हैं ना, तो इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं। यहाँ तक कि तो इसको एक मैच्योरिटी मानी जाती है। क्योंकि डे के एंड में ना आपको ब्रांडेड कपड़े काम आएंगे, ना लग्जरी कार काम आएगी, ना फेक स्टेटस काम आएगी। अगर कुछ सच में मैटर करती है ना तो है आपकी मेंटल पीस, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी हेल्थ और तुम्हारी असली हैप्पीनेस। इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में ना खुद की प्रेशर में मत डालो। रियल बनो, सिंपल रहो और उतना ही जियो जितना कि तुम अफोर्ड कर पाओगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।